Hello, student. Welcome to the channel. Hope so you are great. Now the thing is that I am starting to teach maths of class 10 on this channel, and this will be for RPSC and CBSE both because both are the based on NCERT book. So let's start. So first we understand introduction, then we will solve exercise 1.1. अब अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन सोल्व एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्टली, बट यू हैड बेटर कि इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझे बिकॉज इसी में थ्योरम 1.1 है। एचसीएम एलसीएम क्या होते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे, प्राइम फैक्टर क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे। तो और नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, वैसे तो क्लास 9 में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है बट हम स्टार्टिंग से लेंगे। तो रियल नंबर all numbers are real number। जितने भी नंबर हैं वो सभी रियल नंबर में आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर इसे डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम क्लास नर्सरी से, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन। ऐसे नंबर जो वन से शुरू होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी, तो ऐसे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो वन से शुरू हैं और इन्फिनिटी तक हैं। नेक्स्ट है होल नंबर, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। वे सभी नंबर जो जीरो से शुरू हैं अप टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वे सभी नंबर होल नंबर हैं। नेक्स्ट इंटीजर, इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें दोनों ही जो माइनस एंड प्लस के होते हैं नंबर वे सभी इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट रैशनल नंबर, रैशनल which can be written in the form of p by q, that is q not equal to 0। वे सभी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/4, 1/3, -1/2, 0/1। q यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो वे सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एंड है इरेशनल, इरेशनल नंबर, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन्हें नहीं लिखा जा सकता। तो एल में जो नंबर आते हैं अंडर रूट वाले आते हैं, √2, √3, √5 अप टू इंफिनिटी, लाइक पाई, बस सभी नंबर इन्हीं में आते हैं। रैशनल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर। तो इसका एक डायग्राम भी बनता है कैसे, जिससे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल में आ गए, होल नंबर में, और सभी होल नंबर इंटीजर्स में आ गए, एंड ऑल नंबर जो भी हैं वो सभी रैशनल नंबर में आ गए। तो हम इसे डाउनवर्ड देखें ऐसे, तो रेशनल नंबर में इंटीजर, होल एंड नेचुरल सभी आ गए। तो वी कैन राइट लाइक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेशनल
एंड इरेशनल। रैशनल में सभी आ गए और इसमें अंडर रूट वाले जो भी। नाउ वी लर्न थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। बट वी डोंट नो कि कंपोजिट नंबर होते क्या है और प्राइम नंबर होते क्या है। आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, बट कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता, नहीं मालूम। तो हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं। तो इसमें दो टर्म यूज हुए हैं, एक तो कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो इनको अच्छे से समझते हैं फिर, और हमारे ये जो लाइन है काफी हद तक समझ आ जाएगी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स with exactly with exactly टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड इटसेल्फ। वे सभी नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11। तो ये ऐसे हैं नंबर जो वन की टेबल में आते हैं एंड खुद की टेबल में आते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वन के टेबल में आते हैं एंड खुद के टेबल में आते हैं, वे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन। जैसे 3 है तो 3 वन की टेबल में ही आएगा एंड खुद की टेबल में ही आएगा। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, अप टू इन्फिनिटी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो वन के टेबल में आते हैं एंड खुद के टेबल में आते हैं। तो ऐसे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ओके, क्लियर? इसे यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड थिंग, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वे सभी नंबर कंपोजिट होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं जो वन और खुद की टेबल के अलावा भी दूसरों की टेबल में आते हैं तो वे सभी कंपोजिट होते हैं। और जैसे कि 4, 6, 8, 9। तो इनमें काफ़ी फैक्टर बनते हैं, जैसे वन की टेबल में आते हैं ये टू की टेबल में भी आते हैं एंड इटसेल्फ खुद की टेबल में भी ये आते हैं। नेक्स्ट इज 6 है तो 6 टू की टेबल में भी आता है, वन में भी आएगा, 3 में भी आएगा एंड 6 में भी आएगा। तो मोर देन टू फैक्टर, तो दो से ज़्यादा अगर फैक्टर आते हैं तो वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं इन लाइंस को, थ्योरम को 1.1 को। इससे हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं 30, जो भी आप लेना चाहें एज यू विश। इस 20 को हम ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके, तो डिवाइड देंगे इसका। 2 की टेबल में ये पॉसिबल है 10 टाइम, अगेन 2 की टेबल से ये 5 टाइम, और 5 की टेबल में 5 वन सा 5। मैथ्स के कितने भी चैप्टर हैं आपके, उन सभी में आपके मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सभी आपकी क्या है, टर्म यूज होते हैं। तो बेटर ये होगा कि आपको बेसिक जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को ये चीज़ों में प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो आप इसको बेसिक पहले अच्छे से क्लियर करें, बिकॉज हमारी यही टर्म यूज होते हैं। तो 20 के हमने ब्रेक डाउन किए, फैक्टर बनाए। तो 20 के जो फैक्टर हुए 2 × 2 × 5,
और एक 1 भी है, 1 की डिवाइड 1 में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। अब लाइन अच्छे से समझे हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। एक नंबर हमने लिया, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 30 ले लें। 30 को ब्रेक किया 2 की टेबल में 15 टाइम, फिर 3 की टेबल में 5 टाइम, फिर 5 वन ज़ा 5। तो 30 भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये इसके प्राइम फैक्टर हो। अब इसे भी हमने ब्रेक किया और इसे भी हमने ब्रेक डाउन किया। आप इसे समझ ले कि हमने इसको तोड़ा, हमने फैक्टराइज किए। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है, आप जब उनको फैक्टर बनाओगे, जब आप उसके फैक्टर बनाओगे, उसे तोड़ोगे, तो उसके जो भी प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट होगा वो सभी प्राइम की फॉर्म में होगा। यानी जितने भी इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के, वे सभी प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? जैसे 45, 45 को हम ब्रेक करते हैं तो 5 की टेबल में है, वैसे 3 की टेबल में भी जाता है। आपके माइंड में जो फर्स्ट नंबर आए उसे आप डिवाइड दें 9 टाइम। ये 3 की टेबल में से ये 3 टाइम, देन 3 वन ज़ा 3, 1 वन ज़ा 1। तो 45 को हमने ब्रेक किया तो ये 5 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में एंड 1 की टेबल में। तो यहाँ भी हम देखें तो 3, 5 एक प्राइम नंबर है। यहाँ भी 3, 2 एंड 5 प्राइम नंबर है और 2 एंड 5 इधर भी हमारे प्राइम नंबर है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टर बनाते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसके जो प्राइम जो भी प्रोडक्ट बनता है, वे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये सभी जो हैं यूनिक होते हैं। आप 20 को तोड़ोगे तो यही नंबर आएगा, आप 30 को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे तो यही नंबर आएगा। तो ये फिक्स है, ये यही आएंगे। तो इसलिए ये नंबर यूनिक होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। और ये जो आपके प्रोडक्ट बने हैं, जो भी ये नंबर आए प्राइम नंबर, इनको आप रीअरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 45 का डिवाइड किया तो मैंने फर्स्ट नंबर 5 रखा, मैंने 5 पुट किया और मैंने 5 का डिवाइड दे दिया। बट इस नंबर में 3 का भी पॉसिबल है, तो आप इसमें 3 का फर्स्ट डिवाइड दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ 5 का डिवाइड दिया। अब इसे मैंने राइट टाइम जब इसको मैंने लिखा, तो मैंने लिखते टाइम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो यही लाइन का मतलब है कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसे ब्रेक करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। और ये सभी यूनिक होते हैं और इनके जो ऑर्डर हैं आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एचसीएफ एंड एलसीएम को लर्न करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम समझते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये होते क्या है, एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें। हम दो नंबर लेते हैं, एक नंबर है 6 एंड 20। इन दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की टेबल से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल में 3 1 टाइम और 1 मल्टीप्लाई 1। 20 के मल्टीपल देखते हैं तो डिवाइड करेंगे 2 का तो ये 10 टाइम, 2 की टेबल से ये 5 टाइम हो जाएगा। 5 पंजा 5, 1 बनजा 1, सॉरी। 6 के मल्टीपल है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हमने रीअरेंज कर दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। 20 के मल्टीपल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और एक हमारा 1। तो ये 6 एंड 20 के मल्टीपल हैं।
अब HCF देखते हैं। HCF है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर देखनी है तो यहाँ 2 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बिकॉज यहाँ 2 टाइम। HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। हमें फर्स्ट चेक करना है कि दोनों ही नंबर में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ एक तो 1 कॉमन है एंड एक 2 कॉमन है, चाहे आप किसके साथ पेयर बनाएं या आप इसके साथ बनाएं। 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है और 5 यहाँ पर नहीं है, तो जिसके पेयर नहीं बनते उसे हमें नहीं लेना। फर्स्ट हमें चेक करना है ये दोनों ही के प्रोडक्ट में, दोनों ही के फैक्टर में कॉमन कौन सा है। उस कॉमन में से एक नंबर हमें लेना है। जैसे इन दोनों नंबर में एक तो कॉमन है 1 मल्टीप्लाइड एक कॉमन है 2। अब यहाँ इन दोनों में आपको लोवेस्ट देखनी है, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है कि किसकी है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 1 है एंड यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। फर्स्ट चेक करना है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन एक तो 1 है, 1 की पावर 1 है तो हमने यहाँ 1 लिया। एंड यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर जो है 2 है, तो यहाँ हमें स्मॉलेस्ट देखना है। तो स्मॉलेस्ट पावर 2 की कितना होगी, 1 होगी। और यहाँ किसी की पेयर नहीं बन रही, यहाँ कोई और कॉमन नहीं है दोनों में, तो इनका HCF इन दोनों का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 HCF आंसर। ओके, नाउ अब देखते हैं LCM। LCM प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। इसमें हमें चेक करनी है ग्रेटेस्ट पावर किसकी है। यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर LCM के लिए हम किसे लेंगे, 2 की पावर 2। ओके, आप इसे ऐसे भी राइट कर लें 2 × 2। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर ली हमने 2, दोनों में कॉमन है 2, बट यहाँ 2 की पावर 1 है एंड 2 की पावर यहाँ 2 है, तो LCM में हमें 2 की पावर 2 लेनी है, ग्रेटेस्ट लेनी है। यहाँ 3 की पावर कितना है, 1 है, और यहाँ 5 की पावर भी कितना है, 1 है। अब यहाँ हमें कॉमन नहीं देखना, दोनों में कॉमन नहीं है तो भी हमें इस नंबर को कॉपी करना है। HCF के अंदर ही आपको कॉमन देखना है, बट LCM के अंदर इनकी पावर देखनी है। तो यहाँ पावर 3 की 1 है, यही इसकी ग्रेटेस्ट पावर है, एंड 5 की भी जो पावर है ग्रेटेस्ट वो भी 1 ही है, तो इन्हें भी हम देंगे। देन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 1 है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, LCM हमारा आ जाएगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, तो LCM यहाँ 60 होगा एंड HCF यहाँ एंड HCF है 2। दोनों ही नंबर में कॉमन देखना है और स्मॉलेस्ट पावर होगी वो HCF होगा। दोनों ही नंबर में ग्रेटेस्ट पावर देखना ही किसमें किसकी है। यहाँ हम 2 की पावर 1 न लेके 2 की पावर 2 ली है, बिकॉज ग्रेटेस्ट पावर लेनी है LCM के अंदर। बट LCM में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप LCM दोनों का एक साथ फाइंड कर सकते हैं। LCM दोनों का एक साथ फाइंड हो जाएगा, तो आप एक साथ दोनों का LCM फाइंड कर दे। 2 की टेबल से ये 3 टाइम, 2 की टेबल से 10 टाइम, 2 की टेबल से ये 3 में पॉसिबल नहीं है, बट 10 में पॉसिबल है 5 टाइम। याद रखिए दोनों नंबर अलग है, डिफरेंट है, तो अगर ये साथ हैं तो आपको एक साथ देना है, बट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आपको इसमें देखना, चेक करना, अगर इसमें 2 का डिवाइड पॉसिबल है तो देना है, नहीं है तो उसे सेम नंबर कॉपी कर देना है। 3 की 3 1 ज़ा 3 एंड 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, तो सेम हमारी ये पेयर बन गए जो थे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इन सबको राइट करना है, यानी डिवाइड देना है 1 by 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 140 इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 की टेबल से ये पॉसिबल है, डिवाइड इसमें 70 टाइम, अगेन 2 35, 5 की टेबल से 7 टाइम, और 7 1 ज़ा 7 एंड 1 1 ज़ा 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए
हम यहाँ राइट कर लेते हैं 140 के प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एट 1, तो 1 हमें आगे राइट कर देते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, नो नो इशू। और इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, इसमें भी 2 का डिवाइड पॉसिबल है, तो इसमें 15 में 7 टाइम आप ऐसे भी फाइंड करते हैं, 7 टाइम 8 टाइम, ओके। तो एट टाइम 2 का डिवाइड करेंगे देन, और 3 टाइम 9 टाइम 3 का डिवाइड पॉसिबल है 13 टाइम, एंड 13 वन ज़ा 31 मल्टीप्लाई 1, यदि 1 का डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 30 एंड मल्टीप्लाई 1, रीअरेंज कर ले, आगे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट 3825 का चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसकी, तो लास्ट डिजिट इसका 5 है, यानी इसमें 5 का डिवाइड पॉसिबल है। 5 का डिवाइड करेंगे इसमें, 5 7 35, 3 रिमाइंडर 6 टाइम 30 25 5 टाइम, तो 5 की टेबल से ये डिवाइड हुआ। अगेन 5 लास्ट डिजिट है, तो 5 का डिवाइड पॉसिबल है। 5 पे डिवाइड देंगे इसमें, 7 में जाएगा 1 टाइम, 2 कैरी कर देंगे इसको, यानी हमारा ये रिमाइंडर है। 26 में 5 टाइम जाएगा 1 रिमाइंडर, तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो 53 टाइम। या 3 का डिवाइड पॉसिबल है, 15 में 5 टाइम, 3 में 1 टाइम। अगेन 3 का डिवाइड पॉसिबल है, तो 3 वन ज़ा 3, 2 ऐसा करते हैं आप, 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17, 17 प्राइम है, तो 17 बार 17 में एक पॉसिबल। मेरे माइंड के अंदर यहाँ 5 का स्टेट दिखा, तो मैंने 5 का डिवाइड दे दिया। अगर आपके माइंड पे आता है कि फर्स्ट हम 2 से 3 से, आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अगर आप 3 से दें तो आप 3 से भी पॉसिबल है, नो इशू, आप रीअरेंज कर सकते हैं। हमने थ्योरम 1.1 लर्न किया है, उसमें आप इस प्राइम फैक्टर को रीअरेंज कर सकते हैं असेंडिंग एट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर हुए, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 70 एंड 1, लास्टिंग 7429 का आप प्राइम फैक्टर करते हैं। इसे कॉपी कर लें आप, या ट्राई करते हैं, आ जाएगा। टू से पॉसिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं, 3 से पॉसिबल है, 2 टाइम और 4 टाइम, और सिर्फ 19 आ रहा है लास्ट, तो 3 से पॉसिबल नहीं है, और से भी पॉसिबल है, और 5 से ना 6, नो 18, तो इसे हम चेक करते हैं 13 से एक बार, 5 5 9 93 91 đại Osmanlis according the A at Mexico 17 से चेक करते हैं बार, 17 से पॉसिबल है, 17 वन 17, 17 34, 34 को डबल करते हैं 64, 68, बहुत बाई इलेट रिमाइंडर राइट पर हमारे 6 16 60 is not 50 but 39 what 6
एम आ जाएगा 7 49 7 में 7 ये तो इसमें 17 का डिवाइड पॉसिबल देख 7 17 का टाइम 17 का डिवाइड इसमें पॉसिबल दे तो 17 को हम देंगे इस पे और 49 39 एट 7 तो चेक करते हैं एट इन से पॉसिबल 8 46 आई एम सॉरी 7 तो 7 इसमें पॉसिबल नहीं है ये आएगा 19 से चेक करते हैं इसे 19 से पॉसिबल 1 38 उठाई and will 5 reminder 57 3 times 3 times 27 3 57 आ रहा है तो 19 के टेबल से होगा ये और 19 के टेबल से कैंसिल होकर 43 टाइम एंड 40 15 33 और बैठ टुकड़ा बहुत तो 7429 के प्राइम फैक्टर है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 43 एंड 1 बाय 1 आप चेक करते जाएं और डिवाइड जिसका पॉसिबल हुआ आप डिवाइड करते तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ दैट इंटीजर हमें इन तीनों जो नंबर गिवन है इन सभी का कैल्शियम एंड एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर और इस को वेरीफाई करना है ये एक आइडेंटिटी है एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करके हमें मल्टीप्लाई करना सेफ यहाँ मल्टीप्लाई करना दोनों नंबरों को तो इनका जो प्रोडक्ट होगा जो भी आंसर होगा वो दोनों इक्वल होगा हमें ये वेरीफाई करना है तो फर्स्ट हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं एलसीएम साथ में फाइंड करेंगे दोनों नंबर होगा एंड एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग फैक्टर बनाना 13 टाइम 13 मजा यहाँ 3 का डिवाइड पॉसिबल नहीं 7 से है आप 2 से 3 से 4 से 1 बाय 1 चेक करते जाए 7 से पॉसिबल है वैसे 13 से भी पॉसिबल नहीं यहाँ पर 13 मजा 30 सॉरी वैसे यहाँ 13 से भी पॉसिबल है 13 7 जा तो जो आपके माइंड में उस टाइम दिखे नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दें एंड 7 बनते सेम है रीअरेंज कर सकते हैं आप राइट करते में रीअरेंज कर 2 से 13 टाइप 91 में पॉसिबल नहीं है 13 का दोनों में ही पॉसिबल है ये 1 टाइप एंड ये 7 टाइप 7 वजह 7 तो राइट करते हैं इसे 26 के जो फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के जो फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई 13 एचसीएफ फाइंड करना है एचसीएफ के लिए दोनों ही आपके नंबर में प्रोडक्ट के अंदर नंबर कॉमन होना चाहिए और उनकी जो पावर है वो लोवेस्ट होनी चाहिए यानी स्मॉल तो यहाँ दोनों में कॉमन 13 है और 13 की पावर 1 है यहाँ दोनों में ही कॉमन 13 है तो पावर भी 1 ही दोनों की तो 13 यहाँ आंसर होगा 2 एंड 7 यहाँ दोनों के पेयर नहीं बनते ऊपर नीचे तो हम इसे नहीं लेंगे कैल्शियम में दोनों में कॉपर होना चाहिए एंड स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए पावर होनी चाहिए और 13 आंसर एलसीएम फाइंड करेंगे एलसीएम में हमने दोनों के फैक्टर बनाए अलग से एक साथ में तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 2 7 जा 14 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार 3 4 प्लस एलसीएम है एलसीएम 180 एचसीएफ फाइंड हो गया एलसीएम फाइंड हो गया नाउ अब हम वेरीफाई करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
जस्ट इसे लिख देते हैं स्पेस है तो एलसीएम मल्टीप्लाई यहाँ वेरीफाई। आपको सेम क्वेश्चन है इसी करना, वेरीफाई कर रहे हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेम आपको ये कॉपी करना है। जस्ट इसके नीचे एलसीएम 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट इसके नीचे एंड मल्टीप्लाई करते हैं 644 टू कैरी 3 1 3 5 2 8 1 6 6 13 1 1366। सेम ही आंसर यहाँ होना चाहिए। और 6 और 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टू 9 6 54 टू कैरी 5 कैरी 9 टू 18 18 और 40 6 6 3 2 सेम आंसर दें। फोर्टी थ्री सेकेंड में फर्स्ट हम दोनों को साथ में एलसीएम फाइंड करेंगे और इनके फैक्टर अलग फाइंड करेंगे दोनों के। टू के यहाँ टू का डिवाइड पॉसिबल है बिकॉज लास्ट डिजिट जो है टू है तो 4 टाइम 6 टाइम टू का डिवाइड अगेन 2 टाइम 3 टाइम एंड 23 बन सा 23 इसमें जीरो डिजिट है तो टू का डिवाइड पॉसिबल है 2 टाइम 5 टाइम 5 टाइम लास्ट डिजिट जो है 5 है 5 का डिवाइड पॉसिबल है 5 5 सब 25 5 1 5 यहाँ 3 का डिवाइड पॉसिबल है 3 1 3 3 7 21 एंड 17 1 70। आप 3 भी चेक कर सकते थे इस नंबर पे। तो लिखते टाइम आप प्रोडक्ट हो जो भी आपके फैक्टर हैं इनके आप रीअरेंज कर सकते हो। दोनों का साथ में फाइट कर दे, दोनों में टू पर डिवाइड पॉसिबल थे। अभी हमने निकाला थे यहाँ 46, इसमें टू का डिवाइड पॉसिबल नहीं है बट इसमें पॉसिबल है तो हम यहाँ टू का डिवाइड देंगे 23 23 का 23 में ही पॉसिबल होगा। वन हो गया, इसे वन करते हैं 5 का डिवाइड करते हैं 5 1 51 एंड 3 का डिवाइड तो 1 एंड 17 और 17 बचा 70। दोनों के साथ के फैक्टर ये हैं, अलग अलग हमने डिफरेंट डिफरेंट जो फाइंड किए उनके फैक्टर ये है। तो अब इसको राइट करते हैं 92 के जो फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 23 एंड 500 10 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। HCF फाइंड करते हैं तो HCF जो दोनों में कॉमन है और लोवेस्ट वैल्यू है, इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, दोनों में कॉमन 2 है एंड 2 यहाँ कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं, 23 5 70 यहाँ 2 हमारा HCF होगा। एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23 2 3 5 70 है बट रीअरेंज कर दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 60 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 42 0 6 0 2 10। अब इस नंबर को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे
0603 0403 0643 LCM 3460। नाउ अब हम वेरीफाई करते हैं HCF मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आपको जस्ट इसके नीचे कॉपी करना है इसे, तो इसे हम लिखेंगे, राइट करेंगे HCF मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। LCM फाइंड किया हमने, मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू नंबर है 510 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 सीख दिया, 0 आएगा। 12 1 कैरी, 2 4 8, 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ये सेम आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। 0 2 10 0 9 45 ऐड कर देंगे 0 2 9 6 4। तो सेम आंसर थे हमारा इनका, इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS। आपको जस्ट इसके नीचे से कॉपी करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो सॉल्व है, लेट्स सी राइट। 2 पर डिवाइड पॉसिबल है, लास्ट डिजिट 6 एंड 4 है, तो ये हो जाएगा 1 टाइम। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो अब किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 2 2 6 12 1 और टेक टाइम ऐसे भी आप डिवाइड चेक कर सकते हैं। तो 1 6 8 यहाँ होगा देयर 2 एंड 17। अगेन यहाँ 2 पर डिवाइड पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 8 एंड 4। यहाँ पॉसिबल दी तो सेम कॉपी कर देगी। 2 पर डिवाइड फिर पॉसिबल है यहाँ पर, तो 4 टाइम 2 टाइम 47 में पॉसिबल नहीं है, सेम कॉपी कर देंगे। 2 पर डिवाइड अगेन पॉसिबल है 21 47। अब यहाँ दोनों ही में 3 का डिवाइड पॉसिबल है, 7 टाइम एंड 9 टाइम। 7 का 7 नहीं होगा एंड 3 का 3 टाइम 9 में, और 3 1 3। तो ये दोनों के साथ में प्रोडक्ट है। अलग अलग फाइट करते हैं एक सेव के लिए। 17 3 का डिवाइड पॉसिबल है 9 टाइम, अगेन 3 का डिवाइड 3 टाइम एंड 3 1 3। यहाँ 2 पर डिवाइड पॉसिबल है, अभी दिया है हमने 1 6 8। अगेन 2 पर डिवाइड 8 4, अगेन 2 2 सॉरी 4 2, अगेन 21। 3 का डिवाइड 7 टाइम, 7 1 7। हम इसे राइट करते हैं, कहाँ राइट करेंगे, इसके फैक्टर हम ये पेपर 2 की पावर 1 2 3 4 3 एंड 7 से रेस करते हैं यहाँ, और इसके जाए 3 पावर 3। नाउ राइट करते हैं इसे, इसके फैक्टर हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7।
एंड 54 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसे ओपन कर लेते हैं, आप ऐसे भी इसको राइट कर लें और टाइम देर 3 एंड इसी को ओपन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 7 कॉमन चेक करना है एचसीएफ में और लोवेस्ट वैल्यू हो। यहाँ लोवेस्ट, यहाँ इसकी पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ दोनों में ही कॉमन 2 है। लोवेस्ट पावर इसकी 2 होगी, एक को ये लेंगे। यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 की पावर हम लेंगे स्मॉल वाली, छोटी वाली लोवेस्ट वैल्यू, और 7 के कोई यहाँ पैर नहीं बन रहे, तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ होगा 2 3 6, 6 एचसीएफ होगा। एलसीएम के लिए हमने 7वीं फैक्टर बना लिए। एचसीएम 2 की पावर 4 एंड 3 बीटाई एंड 7, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और आप इसे मैसे भी कॉपी कर सकते हैं, ये 4 टाइम, ये इन 3 टाइम एंड 7 टाइम, सेम पर भी कॉपी कर सकते हैं, नो इशू। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 1 कैरी, 13 1 कैरी 4, एंड अब इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 कैरी, 42 1 कैरी, 40 ये 30। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम 3024। नाउ वेरीफाई करते हैं। सेम आपको ये कॉपी करना है, एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ 5 हुआ 3024, एचसीएफ 6 इक्वल नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाई 54, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, 14 तो 14 0 है, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ आंसर ये आया। ये सेम हमारा यहाँ आने से ही है। आपको जस्ट इसके नीचे ये कॉपी करना है। एक्सपोजर 24, 12 14 1 कैरी 12 30, 0 6 15 and 6 plus 5 6 30 3 80, 5 is a 15, 18 1 80, 5 is a 15 and 60, 4 4 1 1 80 8 1. Next question. Find the LCM and HCM of the following integers by applying the prime factorization method. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों का एलसीएम है एचसीएफ फाइंड कर। वैसे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम इसकी एक ट्रिक भी देखेंगे एचसीएफ फाइंड करने। बाई चांस टाइम कम है
या एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट कैसे आंसर दें, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, उसके ट्रिक भी हम बताएं। फर्स्ट पे इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमें इनको अलग अलग ही इसके प्राइम फैक्टर बनाने होंगे एंड एलसीएम के साथ में फैक्टर बना देते हैं एक साथ ही स्टेप चेक करें। 2 से डिवाइड है 6, ये इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं। अगेन 2 का डिवाइड इसमें पॉसिबल है 3 टाइम, इसमें पॉसिबल नहीं है। अब 3 का डिवाइड तीनों में पॉसिबल है 1 टाइम, 5 टाइम एंड 7 टाइम। 5 का 5 में ही पॉसिबल है एंड 7 का 7 में। ये तीनों के एक साथ प्राइम फैक्टर बना लिए। नाउ अब इसे अलग अलग करते हैं। ये 6 टाइम, 3 टाइम, 3 वन सा 3, 15 है 3 से 5 टाइम, 5 वन सा 5, 21 3 का 7 टाइम एंड 7 वन सा 7। ये 12 के फैक्टर हैं 6। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन 3 है और लोवेस्ट पावर भी 3 है, तो यहाँ एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो 420 होगा ये एलसीएम। इसी का सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका 17, 23 एंड 29। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर जो वर्ग के टेबल में आते हैं एंड खुद के टेबल में आते हैं। ये 17 में ही आएगा, 1 1 जा 1, 23 में ही आएगा एंड 1 1 जा 1 का डिवाइड 1 में देंगे, सॉरी 1 का डिवाइड 1 में नहीं, 29 का 29 में ही पॉसिबल है एंड 1 का डिवाइड 1 में पॉसिबल। 17 के फैक्टर हैं 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के फैक्टर हैं 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 के फैक्टर हैं 29 मल्टीप्लाई 1। तो एक्सियम फाइंड करने के लिए तीनों में कॉमन यहाँ 1 है, 1 इसका एचसीएफ होगा एंड एलसीएम के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करने को होगा। अगर हम साथ में भी फाइंड करते हैं तो भी ये फैक्टर बाकी के इसकी 17 का 17 भी है, 23 का 23 में एंड 29 का 29। तो ये फैक्टर इन्हें हमें मल्टीप्लाई करता है। 23 को 17 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट 1 कैरी 14 16 3 2 1 9 3, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। 9 1 जा 9, 9 9 81, 9 3 से 27, 27 एंड 8 कैरी है तो 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 80, 2 2 जा 6, 6 और 7, 9 3 3 1 11। SCM 11,339। एक्टिव 9 एंड 25 और तीनों भी एक साथ ऐड के फैक्टर होंगे। 4 टाइम जाएगा डिवाइड
2 time divide and 2 ones are like 3 threes are 9, 3 ones are 3. 45, 5 की डबल से 5 टाइम, 5 की डबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, 9 में पॉसिबल नहीं, 25 में पॉसिबल नहीं. अगेन 2 से 2 टाइम, 9 टाइम, 45 टाइम. 2 से 1 टाइम, 9 टाइम, 45 टाइम. और 3 की टेबल से 3 टाइम, 45. अगेन 1 टाइम एंड 45. 5 की टेबल से 1, 5 टाइम. 25 divided by 12, 5 what's up? 5 to 1, 1, 1. ये तीनों को फैक्टर एक साथ हुए. ऐड के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 1 1 1 सब में है कि 1 1 एंड 1. इन तीनों में भी कौन की डिवाइड लगाएंगे तो 1 पर 1 ही है ना. तो एक बात की हम कॉपी करते हैं cos 1 का काफ़ी रोल है एंड 25 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 1. तो ये रफलिका में आपका मेन क्वेश्चन ये है. अब इन तीनों में हमें चेक करना है कि कॉमन क्या है और लोवेस्ट वैल्यू. तो यहाँ कॉमन जो है ओनली 1 है तीनों में, बाकी कोई नंबर किसी तीनों में कॉमन नहीं है. तो HCF 1 होगा एंड एलसीएम के लिए हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 2 3 टाइम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नमीशु दोनों तरीके से बताना थे. P मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 are 25, 25 3s are 75, 75 3s are इसको एक से मल्टीप्लाई कर दें 5 1 721 225. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 कैरी 4 5 एंड 4 450. 450 को 2 से तो डबल कर देंगे 450 का, या मल्टीप्लाई कर दिया इसे डबल करेंगे तो 900 होगा, बट फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. 0 0 1 4 एंड 5 और इसको लास्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करती 18 आ जाएगा. 0 0 30. तो HCM है इसका LCM इक्वल्स टू 19,000 पेटेंट. आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, नो इशू. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. नाउ अब हम एक ट्रिक देखते हैं HCF फाइंड करने की. HCF कैसे फाइंड करते हैं, निमोनिक ट्रिक देखते हैं इसकी. एक इनो ही नंबर की चेक करेंगे. जो भी नंबर आपको गिवन है एनी नंबर, उनमें आपको चेक करना है डिफरेंट कि इनमें गैप कितना है, कितने का अंतर है. इन दोनों में गैप है मतलब कितना इनमें डिफरेंट है, तो इनमें डिफरेंट 3 का है. और इन दोनों नंबरों में चेक करना है तो इनमें डिफरेंट 6 का है. सेम यहाँ डिफरेंट चेक करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंट देखते हैं, दोनों में कितना का अंतर है 6 का. एंड यहाँ भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ कितने का गैप है 2 4, यहाँ भी 6 का गैप है. इधर चेक करते हैं यहाँ 1 का गैप है एंड इन दोनों में गैप जो है 16 का है. फर्स्ट स्टेप है HCF फाइंड करने की. HCF फाइंड कर रहे हैं ट्रिक से. तो ट्रिक की फर्स्ट स्टेप है कि आपको गैप चेक करना है, डिफरेंट कितना है, तो इन दोनों में डिफरेंट 3 का है और इनमें डिफरेंट 6 का है.
यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 6 का गैप है एंड यहाँ भी 6 का गैप है इन दोनों नंबरों पे। इनमें 1 का गैप है, डिफरेंट इनमें 1 है और इनमें डिफरेंट 16 का है। अब जिसमें डिफरेंट कम है वो आपको उसे लेना है। तो यहाँ डिफरेंट 3 है तो हम इसे नहीं लेंगे। अब इसके हमें चेक करना है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं। तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 की टेबल में आएगा एंड 1 की टेबल में आएगा। अब इस 3 को आपको एंड 1 को आपको चेक करना है क्या ये इन तीनों के टेबल में आते हैं या इनके मल्टीपल है, या इस 3 का इन तीनों में डिवाइड पॉसिबल है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि 3 की टेबल में 12 भी आता है एंड 15 भी आता है एंड 21 भी आता है। तो इस तीनों में ही ये 3 जो है इन तीनों का मल्टीपल है, इन तीनों का इसमें डिवाइड पॉसिबल है। 3 का इन तीनों में डिवाइड पॉसिबल है। तो जब 3 का डिवाइड इसमें पॉसिबल है तो 3 इसका एक मल्टीपल हो गया एंड 1, ऑब्वियसली 1 तो तीनों में ही आना है, चाहे वो इस नंबर में हो या इनमें हो, तो 1 का तो तीनों में ही डिवाइड पॉसिबल है। तो 1 का भी इसमें पॉसिबल है, 3 का भी पॉसिबल है तीनों का, तो 3 1 से 3 इसका HCF होगा 3। डन, क्लियर। चेक करते हैं यहाँ पर सेकंड में इन दोनों में गैप कितना है। इन दोनों में गैप 6 का है, तो दोनों बराबर है तो एक ले लेते हैं। और 6 है, 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसके प्राइम फैक्टर है। अब इन तीनों को आपको चेक करना है क्या ये तीनों में कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, इसमें तीनों का डिवाइड पॉसिबल हो। तो एज यू नो कि ये तीनों ही नंबर एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद में ही आते हैं एंड 1 की टेबल में, तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ओनली किस में पॉसिबल है, 1 में, तो इनका HCF 1 होगा। एंड लास्ट थिंग, इन दोनों में गैप ही 1 का है, तो जब गैप इन दोनों में डिफरेंट दोनों में 1 है तो HCF 1 ही होगा आंसर। तो ये एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक थी। आई होप कि आपके ये काम आ सकती है जब आपके अगर MCQ में हो या आपके पास टाइम कम है एग्जाम्स के अंदर, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, HCF आंसर दे सकते हैं, ताकि हमारे कुछ मार्क्स तो हम कवर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF 306 657 is equals to 9। इस क्वेश्चन में दो नंबर गिवन है जिसका HCF 9 है, हमें फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबरों का LCM। सो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने एक आइडेंटिटी लर्न की थी, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इस आइडेंटिटी को हमें यहां फॉलो करना है। LCM फाइंड करना है तो हमें गिवन नहीं है, हमें यही फाइंड करना है। HCF गिवन है 9 एंड दो नंबर हैं जो इनका मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर दिया। नाउ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं, जब हम इक्वल के टर्म चेंज करते हैं, इस नंबर को हम LHS या RHS में लेके आते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला चेंज हो जाएगा डिवाइड में। अगर मल्टीप्लाई है तो चेंज होगा डिवाइड में, प्लस में है माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, हमें LCM फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई वाला कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, ये अपोज पे पीछे आ जाएगा। नाउ अब हमें चेक करना है कि इस 9 का डिवाइड इन दोनों नंबर में पॉसिबल है किसी में, और या इन दोनों में कोई नंबर ऐसा हो जिसमें दोनों का डिवाइड पॉसिबल है। यस, यहाँ 3 का डिवाइड पॉसिबल है, तो 9 में 3 का डिवाइड पॉसिबल है 3 टाइम। सेम यहाँ 3 का डिवाइड पॉसिबल है 102 टाइम। इसे चेक करते हैं क्या इस 3 का 102 में डिवाइड पॉसिबल है। 3 3 9, 1 3 12,
3 4 ज़ा वेरी गुड। तो 3 1 ज़ा 3 और ये कैंसिल होगा 24 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ बचा है 34 मल्टीप्लाई 657। नाउ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। फोर सेवन ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 22, 6 9 कितना होगा? 24, 24 और 2 26। 3 का डिवाइड करेंगे 27 और ये हो जाएगा 3 का डिवाइड 21। 21 में 5 का 3 का डिवाइड लेंगे 15 17 1 कैरी एंड 3 18 80 को और 8 3 5 3 1 2 1 तो LCM equals to 22,358. Question number 5. Check whether 6 to the power n can add with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन है कि 6 की पावर n एनी नेचुरल नंबर पुट करने पर क्या इसका सॉल्यूशन या इसका जो भी आंसर आता है तो उसका एंड जो है डिजिट 0 पे पॉसिबल है, यह हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि 6 टू द पावर एन यहाँ एनी नेचुरल नंबर है, उसे पुट करने पर जो भी आंसर आता है वो आंसर क्या डिजिट 0 पे एंड है, क्या डिजिट 0 पे वो एंड पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हमें चेक करना है। सो लेट्स चेक। फर्स्ट एन हम 1 पुट करते हैं, फिर 2 देन 3 4 चेक करते हैं। तो 6 टू द पावर 1 6 1 ज़ा 6। 6 की पावर हम 2 पुट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 36। इसका लास्ट डिजिट 6 है यानी 0 पे एंड नहीं है। इसका भी लास्ट डिजिट 6 है, ये भी 0 पे पॉसिबल नहीं है। 6 की पावर 3 देखते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 216। यहाँ भी जो आंसर है 6 पे एंड हो रहा है, लास्ट डिजिट 6 है। 6 की पावर 4 पुट करते हैं, और 6 मल्टीप्लाई 6 तो इसको 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 यानी 1296 आएगा। अगर हम 5 टाइम यानी 6 की पावर 5 पुट करते हैं तो इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका आंसर 7776। तो यहाँ सभी के अंदर जो लास्ट डिजिट है वो 6 पर है। तो एन की पावर यहाँ हमने 1 2 3 4 5 पुट करके चेक करा, तो यहाँ जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। अगर हम 6 के फैक्टर भी अगर चेक करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर हैं, यूनिक फैक्टर हैं जो इसके यही रहेंगे। तो यहाँ 0 पे डिजिट जो है एंड नहीं है, तो हम ये चेक करते हैं कि किसी भी अगर लास्ट डिजिट 0 पे एंड होता है तो उसके जो फैक्टर हैं वो क्या पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, तो जिसके लास्ट डिजिट 0 है हम उसके फैक्टर चेक करते हैं कि अगर कोई नंबर लास्ट डिजिट जिसकी 0 है जिस पे वो एंड होता है तो उनके फैक्टर क्या हैं। तो 30 के हम जब फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से ये पॉसिबल है 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, एंड 5 1 जा 5। तो 30 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 20 के चेक करते हैं तो 2 की टेबल से ये 10 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम, एंड 5 1 जा 5। तो 20 के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसे 10 के चेक करते हैं, 10 के ऐसे क्या फैक्टर हैं, तो 2 के डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो 10 के भी यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5। 100 के चेक करते हैं
2 से ये 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से 5 1 जा 5। तो 100 के जो फैक्टर हैं 2 × 5 × 5 देयर इज कॉमन फैक्टर 5 एंड 2, 5 5 5 2 2। तो जो भी डिजिट जीरो पे एंड होता है, ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट जीरो पे पॉसिबल है एंडिंग, तो उसके जो फैक्टर हैं उस फैक्टर में 5 का होना जरूरी है, 5 का होना जरूरी है। यहां भी आप देखिए 5 है, 5 है, 5 है, यानी 5 मस्ट है कि अगर किसी नंबर को जीरो पे ऐड करना है, जीरो डिजिट पे ऐड करना है, तो उसमें जो उसके प्राइम फैक्टर हैं उसमें आपका 5 होना कंपलसरी है, जरूरी है। हम यहाँ देखते हैं कि 6 की पावर n है तो इसके फैक्टर है 2 × 3। यहाँ 2 तो है बट यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है इसके फैक्टर में। तो ये चेक किया हमने कि कोई भी नंबर अगर जीरो डिजिट पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 का होना। सो हमने चेक किया कि कोई अगर नंबर जीरो पे एंड है तो उसमें 5 होना, उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना जरूरी है, तो वही पॉसिबल है कि वो लास्ट डिजिट जीरो पे एंड होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सो इफ अ नंबर एंड विथ जीरो प्राइम फैक्टर must be 2 × 5। There is prime factor of 6 to the power n। तो यहां इसके ये प्राइम फैक्टर, अब इसे भी ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो इसका जो लास्ट डिजिट है वह जीरो पे एंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factor of 6 to the power n। तो 6 की पावर n में जो इसके फैक्टर हैं उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज नो natural number, there is no natural number and so there is no natural number and for which 6 to the power n and with the digit 0। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एंड कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कि कोई ऐसा नंबर जो जीरो डिजिट पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए? तो प्राइम फैक्टर में 5 एंड 2 होना कंपलसरी है। ओके एंड नेक्स्ट आपके इसमें 6 है, नंबर चेंज करके अगर वो 4 दे देता है,
4 टू द पावर n, तो इसके भी फैक्टर हम चेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 ही है, इसमें भी 5 इंक्लूड नहीं है। तो इसका भी सेम ये सही, इसी मेथड से इसी लाइन से हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्या चेक करना है, प्राइम फैक्टर, जो कि इसमें है ही नहीं। 5 6 की प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो भी नंबर डिजिट 0 पे एंड होगा वो उसके अंदर 5 का होना, उसके प्राइम फैक्टर में 5 का होना जरूरी है। और एक एग्जांपल और है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। For example, if n is any natural number, then 6 to the power n minus 5 to the power n will always end with। तो ऐसे क्वेश्चन भी करें तो यहाँ पर हम एनी नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 6 पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, 6 1 जा 6 6, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। अब 2 पुट करते हैं पावर इसकी, तो 6 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2, 6 6 36, 5 5 25, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 36 माइनस 25 1 1। यहाँ भी एंड 1 पर है एंड यहाँ भी एंड 1 पर है। हम इसी क्वेश्चन में 3 पुट कर देते हैं, 6 की 2 पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 एंड 5 को करते हैं तो 125, माइनस करते हैं 1। अब आगे चेक करें ना करें, इसका भी आखिरी लास्ट डिजिट क्या है 1। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो 6 माइनस 1, 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, तो ये किस पे एंड होगा, आपको 1 से स्टार्ट कर लेना है। तो सबका डिजिट देखें हम तो 1 पे है, तो आंसर विल बी 1। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एंड जो 0 पे एंड होते हैं उसके फैक्टर में आपको याद रखना है 2 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर यानी 5 इंक्लूड होना कंपलसरी है, बिना उसके अब कोई भी डिजिट 0 पे पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई नंबर 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो एज वी नो, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसे चेक करना है कि यह कंपोजिट नंबर क्यों है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13, इन पूरे नंबर में, इस कंप्लीट नंबर में 13 ऐसा है जो कॉमन है, 2 टाइम है, तो 13 कॉमन लेंगे। 13 का डिवाइड 13 में 1 टाइम प्लस 13 का डिवाइड 13 में 1 टाइम। ब्रैकेट में जो भी है इसे सॉल्व करेंगे। 7 को 11 से मल्टीप्लाई 77, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 77 ही आएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे 78। अभी 78 के फैक्टर और बनाते हैं, तो 3 टाइम 9 टाइम 13 टाइम एंड 13 1 जा 13 और 1 1 जा 1, और 13 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो यस इट इज अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factor, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सेम लाइन हमें इसमें लिखनी है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो इन सभी नंबर में देखें तो 5 कॉमन है, 7 6, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम होगा, 4 3
2 1 एंड 5 पे डिवाइड 5 में 1 टाइम होगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई 42, 42 को 1 से मल्टीप्लाई 42 अगेन, 42 को 4 से मल्टीप्लाई 8 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लास्ट 1 से मल्टीप्लाई तो सेमी नंबर आएगा प्लस 1, इसे ऐड करेंगे तो ये 9 होगा और एक फैक्टर है आपका 1। तो यहाँ भी मोर देन कितने हैं, 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसकी भी सेम यही लाइन आएगी आपकी। चलो, तो ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कल नुमा खेल का मैदान है, लाइक जैसे स्टेडियम होते हैं क्रिकेट के ऐसे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस पूरे फील्ड का चक्कर लगाते हैं और इसको पूरा चक्कर लगाने में, राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि है एक, रवि भी इस पूरे फील्ड का चक्कर काटते हैं, जिसे पूरा चक्कर काटने में 12 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स एंड रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। Suppose they both start at the same point at the same time and go to the same direction। हमें सपोज करना है कि सोनिया एंड रवि जो दोनों हैं सेम पॉइंट पर हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं और सेम टाइम पे वे स्टार्ट करते हैं जाना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इन्होंने जहां से शुरू किया, जो सपोज किया, उस पॉइंट पर ये कितने मिनट्स के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों के अंदर नोट करना है, क्या नोट करना है कि सर्कुलर पाथ हो एंड द जो स्टार्ट करे उनका सेम पॉइंट हो जहां से वो स्टार्ट करते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम पर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपसे पूछे तो आपको इसमें एलसीएम फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चनों में? एलसीएम। क्या इसकी हिंट है कि सर्कुलर पाथ हो, दोनों सेम पॉइंट पर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम पे वो भागना या रन करना शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन अब तक को समझ आ ही गया। सोनिया है, पूरे राउंड का चक्कर काट रहे हैं 18 मिनट्स में, रवि है 12 मिनट्स लगाते हैं। अब ये दोनों सेम पॉइंट पर है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सॉरी, और सेम टाइम पे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने मिनट के बाद आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे जहां से इन्होंने इनको शुरू किया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। तो राइट करेंगे सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि टेक्स टाइम, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं इस पूरी को कंप्लीट करने में। दे विल मीट आफ्टर, तो हम इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखने एक काम करें, इसे एलसीएम 12 एंड 18, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। साथ में ही दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 9 टाइम। 2 का डिवाइड 6 में पॉसिबल है 3 टाइम, 9 में पॉसिबल नहीं है। 3 का दोनों में पॉसिबल है 1 टाइम, 3 टाइम एंड लास्ट 3 1 जा 3। तो
इनके फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो इसका जो भी आंसर है 36 मिनट्स। यहाँ राइट करेंगे दे विल मीट आफ्टर 36 minutes. So we have done exercise 1.1. अब इंशाल्लाह हम जल्द ही एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।